नमस्कार दोस्तों, बीएम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th हिंदी सब्जेक्ट के से 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं, जो कि यही अगर आप 50 प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। इसीलिए वीडियो में बने रहिए। ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि हमारे 4 साल के पूछे हुए प्रश्न हैं। अगर ये आप तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए बने रहिए वीडियो में। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि है, कलम का सिपाही कृति है, किसकी कृति है? तो सबसे पहले देख लीजिए, खा नंबर इसका सही है, अमृत राय की कृति है। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि है शुक्ल युग की समय अवधि है। यह सन 2025 में पूछा जाएगा क्वेश्चन। सन 2025 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुक्ल युग की समय अवधि है। तो शुक्ल युग की समय अवधि जो है 1919 से लेकर 1938 तक है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है, हंस पत्रिका के संपादक थे। जो हंस पत्रिका थी इसके संपादक थे, ये सन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके संपादक जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है दीप शिखा। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि दीप शिखा किसकी रचना है? तो दीप शिखा जो है महादेवी की रचना है। क्योंकि हम सब ऑप्शन ही लेने पड़ रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो में बने रहिए। और हमारे बीएम इंस्टीट्यूट को आप जो है सब्सक्राइब करिए, ताकि 10th से रिलेटेड जितने भी इस पे इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए जाएं आपको तुरंत मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है रामचंद्रिका के रचयिता हैं। जो रामचंद्रिका थी उसके रचयिता क्या हैं? तो रामचंद्रिका के रचयिता जो है केशव दास जी हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 7, लोकायतन किसकी रचना है? तो लोकायतन जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। और इस वीडियो में आप बताइए कि आपको 50 में से कितने तैयार हैं, 50 में से कितने तैयार हैं। साथ ही साथ हमारे आंसर बोलने से पहले आप आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है प्री प्रवास किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 8 है, प्री प्रवास किसकी रचना है? तो प्री प्रवास जो है, प्री प्रवास हरिओत जी की रचना है। प्री प्रवास हरिओत जी के जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए बने रहिए वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 9, त्याग पत्र के लेखक हैं। तो त्याग पत्र के लेखक जयनंद कुमार हैं। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, हर साल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक काल का समय माना जाता है। आधुनिक काल का समय जो है 1843 से अब तक का माना जाता है। जो 1843 से अब तक यानी कि सन 2024 तक माना जाता है आधुनिक काल का समय, मतलब इन नए न्यू मॉडर्न टाइम जिसे बोलते हैं। और हमारे बीएम इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 10th से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट के इस पे वीडियोस बनाए जाएं आपको मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? चलिए सब पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का क्या नाम है? जो आचार्य रामचंद्र के शुक्ल युग के निबंध संग्रह का क्या नाम है? तो भैया देखिए, इसका खा नंबर वाला सही हो जाएगा, चिंतामणि। उनके जो है रामचंद्र के निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर अगला, बाल भट्ट की आत्मकथा किसकी विधा की रचना है? तो बाल भट्ट जो है आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो ध्यान रखिए, उपन्यास विधा की रचना है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जिसका नाम है सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक, यहाँ प्रिंट आउट गलत हो गया था, इसीलिए मुंशी प्रेमचंद्र हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका नाम है नीर निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीर निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा विधा की रचना है। ये सन 2025 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध था उसके संग्रह का क्या नाम है? तो उसके निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। और हमारे बीएम इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि क्लास
टेंथ से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट के, अभी इसके बाद जो है सामाजिक विज्ञान के बहुकल्पीय आने वाले हैं, विज्ञान के बहुकल्पीय आने वाले हैं, इंग्लिश के बहुकल्पीय आने वाले हैं, मैथ के बहुकल्पीय वाले आने वाले हैं। इसीलिए हमारे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अगर करना है टेंथ से रिलेटेड तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है बीएम इंस्टीट्यूट। बीएम इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए इसके बाद आपको कौन से क्वेश्चन चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए, आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 16 है दीपशिखा और यामा के रचयिता हैं। तो दीपशिखा थी, यामा के रचयिता, इसके रचयिता जो है महादेवी वर्मा जी हैं, महादेवी वर्मा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना जो है पल्लव है। क्योंकि अगर हम चारों ऑप्शन पढ़ते हैं तो हमारा बहुत समय खर्च हो जाएगा, इसीलिए जो है हम वीडियो बड़ा नहीं करना चाहते हैं सब टीचर्स की तरह, इसीलिए चलिए पल्लव। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या है? दीपशिखा और यामा के रचयिता है। देखिए 2 बार ये प्रिंट हो चुका है, चलिए कोई बात नहीं, फिर से रिवाइज हो गया है। तो महादेवी वर्मा अभी हमने बताया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, जो कि है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार जब जाएंगे तो द्वार पड़ेगा, यही बात है। तो आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो आंगन के पार द्वार अज्ञेय जी की रचना है, अज्ञेय जी की रचना है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कि आपको कितने ये तैयार थे। क्वेश्चन नंबर 20 है रीत काल से संबंधित रचना है। तो रीत काल से संबंधित रचना बिहारी सतसई है। और फिर एक बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बीएम इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि टेंथ से रिलेटेड जितना भी कंटेंट मिले आपको इसी चैनल पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, जो कि है रीत काल का समय माना जाता है। रीत काल का समय माना जाता है क्वेश्चन नंबर 21 से। तो ध्यान दीजिएगा, रीत काल का समय 1643 से लेकर 1643 से लेकर 1843 तक माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी अभी हमने बताया था, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला जो कि 23 नंबर क्वेश्चन है, शेखरा एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो शेखरा एक जीवनी जो है उपन्यास विधा की रचना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिदम्बरा के रचयिता हैं। तो चिदम्बरा के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या है 25 नंबर क्वेश्चन? कि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। और फिर हम कह रहे हैं हमारे बीएम इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि टेंथ से रिलेटेड जितने भी वीडियोस या कंटेंट बनाया जाए आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कराया जाए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में 95% क्रॉस हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, जो कि है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि साकेत किसकी रचना है? साकेत जो है किसकी रचना है? तो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, जिसका नाम है करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, ये आप सबको पता है, बहुत सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, जो कि है पीपरपात सरिसमन डोला। पीपरपात सरिसमन डोला में अलंकार होगा, इसमें अलंकार बताना है। तो बहुत सरल है, ये उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, जो कि है रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, हमको पता है 24 मात्राएं होती हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अनुचर शब्द में, जो अनुचर शब्द है, अनुचर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो अनुचर शब्द में अनु का प्रयोग किया गया है, क्योंकि देखिए अनु से स्टार्ट हो रहा है, तो अनुचर में अनु शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर आपको रिपीट करते हैं कि बीएम इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि टेंथ से रिलेटेड जितना भी कंटेंट मिले इसी चैनल पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं, वीडियो में बने रहिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ये जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 4 साल बीते हुए हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी को मुद्दे नजर रखते हुए जितने भी क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन छाट के हम लेके आए हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, जो कि है 31 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है कि चक्रपाढ़ में समास होगा। तो चक्रपाढ़ में जो है बहुध्रुवी समास होगा, सॉरी
हाँ ये गलत, फ्री होगा, बहुव्रीहि समास होगा, बहुध्रुवी समास होगा। चलिए बढ़ते हैं, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। अगला है पुहुष शब्द का तत्सम रूप है। तो पुहुष शब्द का, पुहुष मतलब कि पुष्प, अगर इसमें फूल दिया होता तो फूल कर देते, लेकिन इसका जो है तत्सम शब्द पुष्प है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तस् की विभक्ति एक वचन बताइए। जो तस् की विभक्ति है उसका एक वचन बताना है। तो तस् की विभक्ति जो है षष्ठी है और यह एक वचन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जानवर दौड़ते हैं, इस वाक्य में दौड़ते हैं पद है। तो दौड़ते हैं पद, देखो सब्जेक्ट तो है नहीं, यानी कि कर्ता तो है नहीं, तो इसका मतलब जो है प्रेडिकेट है, यानी कि विधेय है। तो विधेय हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, जो कि है वाच्य प्रयोग में कितने भेद होते हैं। तो वाच्य प्रयोग में जो है 3 भेद होते हैं। आप सब लोगों को पता है वाच्य प्रयोग में सिर्फ 3 भेद होते हैं। हमारे बीएम इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि 10th से रिलेटेड जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए आपको इसी चैनल पर मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में क्या पढ़ेंगे, संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, यानी कि नाउन के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो हम बचपन से पढ़ते हैं 5 भेद होते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या है, यहीं कहीं वह बिखर गई थी भाग्य विजय माला सी। इसमें कौन सा अलंकार है। तो बहुत सरल है, इसमें उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है। अगर आपको 10th से रिलेटेड जितने भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर जाइए, क्लिक करिए, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, क्लिक ऑन करके इन्हें वॉच करिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हास्य किस रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव है, बहुत सरल है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है अगला क्वेश्चन, यह सममात्रिक छंद है। सबसे पहले ये बता रहा है कि सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तो यह लक्षण किस छंद की है। तो भाई रोला छंद की है, रोला छंद। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 40 क्या है, पर्यावरण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो पर्या मतलब परि, पर आवरण, परि पर आवरण, आवरण। तो इसमें जो है परिस ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाने वाला है। और हमारे बीएम इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि 10th से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिले आपको इसी चैनल पे मिलते रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, शुभ कर्म में समास होगा। तो शुभ कर्म में कर्म, क्योंकि कर्म किया जा रहा है तो भाई कर्मधार समास होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखा है करपट किसका तत्सम शब्द है। करपट जो है किसका तत्सम शब्द है। तो करपट मतलब कि कपड़ा, कपड़े का तत्सम शब्द है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, राम पढ़ता है। ये पूरा वाक्य लिखा हुआ है, इस वाक्य में राम पद है। तो राम उद्देश्य है। क्या है, उद्देश्य है, राम उद्देश्य है, क्योंकि राम ही पढ़ रहा है तो उद्देश्य तो वही तो बना रहा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 44 क्या है, जिस पद में अलग अलग रूप वाक्य में मिलते हैं उन्हें कहा जाता है। तो जिसमें अलग अलग पद मिले, तो ये पहली बात तो बहुत सरल है, विकारी होगा या अविकारी होगा, इसमें या दोनों हो गए या इनमें को से कोई नहीं होगा। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको कितने आते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, जो कि है 45 नंबर। 45 नंबर क्या है, चरण कमल बंदो हर राई। चरण कमल बंदो हर राई में अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि 10 से रिलेटेड कंटेंट आपको मिलता जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या है, धूप में चला नहीं जाता। इस वाक्य में वाच्य होगा, तो इसमें भाव वाच्य है, क्योंकि भाव से कह रहा है कि भाई अब चला नहीं जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं। तो सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं, आप सबको पता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है दशानंद में कौन सा समास है। तो दशानंद में बहुध्रुवी समास है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 क्वेश्चन क्या है, सूरज का तत्सम रूप तो होता है। तो सूरज का तत्सम रूप जो है सूर्य होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 50 नंबर क्वेश्चन।
युष्मद का पंचमी विभक्त है, युष्मद और एक वचन का रूप है। तो पहली बात, युष्मद का पंचमी विभक्त त्वम है। और हमारे बीएम इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि 10th से रिलेटेड जितना भी कंटेंट मिले आपको इसी चैनल पे मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।